एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र एनसीईआरटी और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है पार्ट 2 चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। ये इस चैप्टर पर पार्ट नंबर 15 यानी 15वें नंबर का वीडियो है। पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14 इन दोनों ही वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज टॉपिक के विषय में जो सवाल थे उन सवालों को मैंने बनाकर बताया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 उन दोनों वीडियो में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। आज भी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज को किस तरह गणना की जाती है। इस सवाल के माध्यम से हम आज भी इसी टॉपिक को कवर करेंगे। और आज हमारा क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 16। एनसीईआरटी की बुक आपकी सिलेबस की बुक पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। आपकी सिलेबस की बुक एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 16 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो ये सवाल किस टॉपिक को कवर करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में ये कह रहा है कि आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा 31 मतलब 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016 के बाद 31 मार्च 2016 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर मतलब कि 31 मार्च 2016 को क्या किया गया? पुस्तकें बंद कर दी गई। मतलब पूरा गणना कर लिया गया, क्योंकि जब हम गणना पुस्तक जब बनाते हैं तो उसमें पूरी चीज लिखते हैं, पूरी बातों को लिखते हैं, फिर अंतिम दिनांक पर साल के अंतिम दिनांक पर उसको बंद कर दिया जाता है। तो वही कह रहा सवाल, 31 मार्च 2016 को हमने क्या किया? पुस्तक बंद कर दिया। बंद होने पर माउंटेन हिल एवं राग की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए पर थी। मतलब इनकी पूंजी खाते को बता रहा है। जब हम पूंजी खाते को देखते हैं, आप देखेंगे जब पूंजी खाता आप बनाएंगे, 3 साझेदार हैं, ये 3 साझेदारों का आपने क्या किया? पूंजी खाता बनाया। माउंटेन हिल और रॉक, माउंटेन हिल और रॉक, ठीक है। तो पूंजी खाता कैसे बनाते हैं? यहाँ पर लिखेंगे जो वर्ष की प्रारंभ की पूंजी है, चाहे रोकड़ में लगाई या शेष, उसको यहाँ पर आपने बताया। अब उसमें और भी चीजें जो देनी है, जो भी समझौता के हिसाब से है, वेतन देना है, वेतन दिया, कमीशन देना है, कमीशन भी इनकी पूंजी में जोड़ दिया, ठीक है। वर्ष भर में जो लाभ होगा उस लाभ का आपने बंटवारा किया। मतलब जो जो इनको दिया जाएगा वो इनकी पूंजी में जोड़ दी जाएगी। अब घटाएंगे क्या? आहरण, यदि इन्होंने वर्ष भर में कुछ आहरण किया तो वो इनसे घट जाएगा। आहरण पर ब्याज है तो वो भी क्या होगा? घट जाएगा। और घटने के पश्चात जो यहाँ पर इनका शेष ले जाएगा, मतलब शेष अंतिम में जो इनकी पूंजी बच जाएगी वो यहाँ पर लिखकर ये क्लोज हो जाएगा। तो वही हुआ है, पूरा एडजस्टमेंट करने के पश्चात इसको क्लोज कर दिया गया। और इनकी अंतिम पूंजी जो है वो कितना बता रहा है? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। 2016 31 मार्च 2016 को इनका पूंजी खाता बंद किया गया, पूरा चीज समायोजित कर दिया गया। उसके पश्चात इनका पूंजी शेष बता रहा है, अंतिम पूंजी इस दिनांक पर 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। सवाल यही कह रहा है, ठीक है, हमने देखा। फिर उसके पश्चात आगे कहता है तदंतर यह पाया गया, मतलब इसके पश्चात बंद करने के पश्चात यह पाया गया कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है। मतलब कि पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है इनकी पूंजी में जुड़ता है, ये पूंजी पर ब्याज यहाँ पर जुड़ता है, वो नहीं दे पाया, मतलब गलती हो गई। पूंजी पर ब्याज इनको देना चाहिए था, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। पुस्तक बंद करने के पश्चात ये पता चल रहा है, ठीक है। तदंतर यह पाया गया कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है। पूरे वर्ष का लाभ, मतलब इस वर्ष
31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहा है, मतलब कि 1 अप्रैल 2015 को वर्ष प्रारंभ हुआ होगा, 31 मार्च 2016 को बंद हो रहा है। ठीक है, पूरे वर्ष का लाभ मतलब इस वर्ष का 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक व्यापार रन की चली, और इस वर्ष लाभ कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए था। तथा साझेदारों के आहरण, इनका आहरण भी बता रहा है कि वर्ष भर में ये इनका लाभ हो गया, और आहरण इन्होंने कितना किया, माउंटेन ने 20,000 रुपए, हिल ने 15,000 रुपए तथा राहक ने 10,000 रुपए। तो इनके आहरण बता रहा है, वर्ष के दौरान इन्होंने इतना इतना आहरण किया। पूंजी पर ब्याज परिकलित करें, हमको पूंजी पर ब्याज ही निकालने को बोल रहा है। तो आप देखेंगे जब आप पूंजी पर ब्याज निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज जब इसकी गणना करेंगे, ठीक ना, तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। कैसी पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, मतलब वर्ष के प्रारंभ की पूंजी। आपका वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2015 और वर्ष समाप्ति हो रही है 31 मार्च 2016। इस दिनांक का आपको 31 मार्च 2016 का आपको पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो आपको चाहिए पूंजी, कौन सी पूंजी, प्रारंभिक पूंजी। इसी पर हम पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि हाँ सवाल में क्या हो गई, सवाल में ये हुआ कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, बाद में पता चल रहा है, तो अब हमको उसका गणना करना पड़ेगा। जो अकाउंटेंट था उसने गलती कर दी, ठीक है, पूंजी पर ब्याज वो नहीं दे पाया, और हमको सवाल बता रहा है कि अंतिम दिनांक पर पूंजी कितनी है, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसमें क्या हुआ है, इसमें सभी चीज समायोजित हो चुका है, मतलब कि जो जो दिया जाना था वो हो चुका है। कहने का अर्थ है कि सवाल आहरण के विषय में कह रहा है, तो आहरण इसमें से घट चुका है। आहरण साल के शुरू में से पूंजी में से घटकर यहाँ पर शेष के रूप में आया है, मतलब आहरण इसमें से घट चुका है। और सवाल लाभ के विषय में कह रहा है, मतलब कि लाभ जुड़ चुका है, क्योंकि लाभ जुड़ता है। जो सवाल आपको 1,35,000 का लाभ कह रहा है, 1,50,000 का लाभ जो कह रहा है, वो इनका जितना जितना हिस्सा होता है लाभ वो इसमें जुड़ चुका है। आहरण के विषय में बताया हुआ है सवाल में, आप देखेंगे आहरण के विषय में बताया हुआ है माउंटेन 20, 15 और 10 ये पूंजी में से घट चुका है, मतलब सभी चीज हो चुकी है। फिर उसके बाद ये पश्चात गणना करके ये निकला है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है पूंजी पर ब्याज। तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक पूंजी तो है ही नहीं। हमको इस वर्ष का पूंजी पर ब्याज निकालना है। 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 को हमारा बिजनेस रन कर रहा है, और इसी वर्ष का हमको पूंजी पर ब्याज निकालना है। और हमको चाहिए प्रारंभिक पूंजी, तो हमारे पास प्रारंभिक पूंजी तो है नहीं, हमारे पास अंतिम दिनांक की पूंजी है। सवाल में आपको अंतिम दिनांक मतलब कि वर्ष के अंत का पूंजी बताया, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको तो प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता है, जिस पर हम लगाकर ब्याज का दर लगाकर, जो पूंजी पर ब्याज की दर है जो, उस दर को लगाकर हम निकाल लेंगे। तो अब क्या करना होगा, हमको प्रारंभिक पूंजी निकाल, उसकी गणना करनी होगी। तो कैसे गणना करेंगे, आप देखेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। हमने क्या किया, प्रारंभिक पूंजी में जो चीज जुड़ना था उसको जोड़ दिया, जो चीज घटना था घटा दिया, फिर यहाँ तक हम पहुंचे। तो अब क्या करेंगे, हम जस्ट इसका उल्टा चलने लगेंगे। जब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो जो चीज घट गया है उसको जोड़ देंगे, और जो जो चीजें जुड़ी हैं उसको घटा देंगे। जैसे कि आप देखेंगे आहरण घट गया था, इसमें आहरण घटने के पश्चात आया है, तो हम क्या करेंगे, आहरण को दोबारा जोड़ देंगे। और सवाल में आपको लाभ बताया हुआ है, लाभ जुड़ चुका है तो उसको घटा देंगे। सवाल में 2 ही चीजें बता रहा है, आहरण और लाभ। तो आहरण घट चुका है उसको जोड़ देंगे, और लाभ जुड़ चुका है उसको घटा, जस्ट उल्टा चलेंगे हम तो हमारा निकल जाएगा। जैसे आप देखेंगे जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, चिट्ठा जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, इधर दायित्व पक्ष में आप लिखते हैं पूंजी, कैपिटल जितना भी हो, फिर उसमें क्या करते हैं, आप आहरण माइनस कर देते हैं, मतलब उस वर्ष का जो भी आहरण उसको घटा देते हैं। घटाने के पश्चात जो आता है उसको लिखते हैं, फिर उसमें इस वर्ष का जो भी लाभ या हानि है, लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटा देंगे, वो करते हैं। ठीक है, फिर अंतिम में ये हमारी पूंजी आ जाती है, वर्ष के अंत की पूंजी हो जाती है। मतलब साल के शुरू में इतनी पूंजी थे, इस वर्ष हमने इतना आहरण किया,
तो भाई आहरण कर लिया खूब निजी उपयोग के लिए, तो अब हमारी पूंजी उतनी रहेगी क्योंकि हमने उसमें से पैसा निकाल लिया, तो हमारी पूंजी कम हो जाएगी और इस वर्ष का लाभ जो होगा वो हमारी पूंजी को बढ़ा देगा, या हानि होगी तो हमारी पूंजी को घटा देगा। तो ऐसा हम करेंगे। अब क्या होगा कि क्योंकि हमको अंतिम की पूंजी यहाँ पास मालूम है, प्रारंभिक पूंजी हमको निकालना, तो हम जस्ट उल्टा चलेंगे। जो चीज जुड़ चुका है, लाभ जुड़ा है, तो उसको घटा देंगे, फिर जो आएगा उसमें आहरण घट चुका है तो उसको जोड़ दिया जाएगा। तो हम कहां पास पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे प्रारंभिक पूंजी पर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह हम यहाँ पास प्रारंभिक पूंजी की गणना करते हैं। तो आइए, ये मैंने इसका थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके माध्यम से हम सवाल हल करते हैं। तो हमको चाहिए प्रारंभिक पूंजी। आप देखेंगे सवाल को, सवाल में आपको अंतिम पूंजी बताया 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, लाभ बताया 1.5 लाख रुपए और इनका आहरण बताया हुआ है 20,000, 15,000 और 10,000। तो लाभ इसमें जुड़ चुका है और आहरण इसमें घट चुका है। तो लाभ जुड़ चुका है तो लाभ को घटा देंगे और आहरण घट चुका है उसको जोड़ देंगे, तो हमारा प्रारंभिक पूंजी निकल जाएगा। जस्ट उसका उल्टा हम कर देंगे। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये मैंने उसका हल किया है। ये पूंजी पर ब्याज की गणना की है। पूंजी पर ब्याज गणना के लिए हमको प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता है, तो पहले हमको प्रारंभिक पूंजी निकालना पड़ेगा। तो हम पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना करते हैं। देखिएगा, प्रारंभ में पूंजी का परिकलन दर्शाता लेखा विवरण, मतलब कि प्रारंभ की पूंजी की गणना हमने की है। प्रारंभिक पूंजी की गणना, प्रारंभ में पूंजी का परिकलन, प्रारंभ में पूंजी का परिकलन दर्शाता लेखा विवरण, ये विवरण बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक पूंजी अभी अंतिम में निकल कर आएगा। तो देखेंगे आप, वर्ष के अंत में पूंजी, सवाल में आपको बताया हुआ है वर्ष के अंत में पूंजी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, तीनों का माउंटेन, हिल और रॉक। वर्ष के अंत में पूंजी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और बता रहा है इसमें जोड़ें, क्या जोड़ें? आहरण, क्योंकि आहरण आपने घटा दिया था। जब आप शुरू से चलोगे तो प्रारंभिक पूंजी में आपने क्या किया? आहरण घटा दिया, फिर उसके बाद लाभ को जोड़ दिया। तो हम उल्टा कर रहे हैं, जो घट गया उसको आप जोड़ देंगे। आहरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आप देखेंगे सवाल में आहरण बताया था 20,000, 15,000 और 10,000, तीनों को जोड़ दिया जाएगा इनके पूंजी में। ठीक है, तो अब जोड़ने के पश्चात कितना आएगा? 4,20,000 माउंटेन का, 3,15,000 हिल का और 2,10,000 रुपए आहरण जोड़ने के पश्चात। फिर क्योंकि इस पूंजी में लाभ जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? लाभ को घटा देंगे, तो प्रारंभिक पूंजी निकलेगी। अब घटा देंगे लाभ का हिस्सा, तो आप देखेंगे लाभ का हिस्सा, क्योंकि सवाल में आपको 1.5 लाख का लाभ बताया हुआ है। ठीक है, कितना बताया हुआ है सवाल में? आपको 1.5 लाख का लाभ बताया हुआ है। ये हम सवाल में जब देखते हैं तो लाभ हमारा बता रहा है 1.5 लाख रुपए। वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, 1.5 लाख का इनका लाभ बताया हुआ है। अब इनका अनुपात नहीं बताया कि ये किस अनुपात में अपने लाभ को बांटते हैं, क्योंकि सवाल में आप देखेंगे हमेशा अनुपात बताया होता है कि ये लोग अपने लाभ को इस अनुपात, इस सवाल में नहीं बताया। इसका मतलब कि ये तीनों क्या है? बराबर के साझेदार हैं। एक, एक और एक के तीनों बराबर के साझेदार हैं, मतलब लाभ का बंटवारा इन तीनों में बराबर बराबर होगा। तो माउंटेन को कितना हिस्सा जाएगा? 1.5 लाख को उन्होंने सीधा सीधा बांटा हुआ। सवाल में 1.5 लाख रुपए बताया, 1.5 लाख को इन्होंने क्या किया? सीधा सीधा बांट लिया होगा। तो 1, 2, 3, मतलब इन तीनों का जोड़ 3 होता है। तो 1/3 माउंटेन का, 1/3 हिल का और 1/3 रॉक का। ठीक है, तो यहां पास आता है, जब काटेंगे आप तो 50,000 रुपए। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 15 आ जाएगा, और ये शून्य 4, 1, 2, 3, 4 शून्य लगा देंगे। तो माउंटेन का 50,000 और उसी तरह हिल का 50,000 और रॉक का भी 50,000। ठीक है, तो ये इनके पूंजी में जुड़ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इनकी पूंजी से निकाल देंगे, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी की हम गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पास घटाओ लाभ का हिस्सा
50,000 50,000 50,000 इनकी पूंजी से निकल जाएगा। तो जो जो घट गया था उसको हमने जोड़ दिया और जो जुड़ गया था उसको हमने घटा दिया। अब हमारा आता है यहाँ पर 4,20,000 जोड़े तो दिया है, तो उसमें 50 घटाएंगे तो 3,70,000। उसी तरह इसका 3,15,000 है तो उसमें 50 घटाएंगे 2,65,000, और इसका 2,10,000 है तो उसमें 50 घटाएंगे तो 1,60,000। तो ये हमारा इनका प्रारंभिक पूंजी निकल कर आ जाता है। तो ये हमने प्रारंभिक पूंजी की गणना की। प्रारंभिक पूंजी आपको जब भी निकालने बोलेगा तो आपको उसी तरह जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब जो जुड़ गया है उसको घटाना होगा और जो घट गया है उसको जोड़ना होगा। जैसे आहरण क्या होता है, पूंजी में घटता है तो उसको आपको जोड़ना होगा, और लाभ क्या होता है, पूंजी में जुड़ता है उसको आपको घटाना होगा। ठीक है, तो हमने इसके अनुसार से अपनी प्रारंभिक पूंजी निकाल ली। अब ये प्रारंभिक पूंजी इसी पर पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा। तो अब हम पूंजी पर ब्याज लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, हल पूंजी पर ब्याज। तो माउंटेन के लिए 3,70,000 इसका आप देखेंगे प्रारंभिक पूंजी निकल कर आया 3,70,000। 3,70,000 का 10% पूंजी पर ब्याज कितना बताया सवाल आपको, 10%। 10% से हम इस पर लगाएंगे तो ये अंश और हर कट गया, और यहाँ पास एक आया 3,700, 10 से गुणा करेंगे 37,000 रुपए। उसी तरह हिल के लिए 2,65,000 का 10%, ये अंश और हर कट गया तो यहाँ पास 2,650, 10 से गुणा करेंगे 26,500। और उसी तरह राग के लिए 1,60,000, आप देखेंगे यहाँ पास निकला है इसका 1,60,000 प्रारंभिक पूंजी। 1,60,000 का 10% 16,000 रुपए। तो ये इन तीनों की हमने यहाँ पास पूंजी पर ब्याज की गणना कर दी। तो आपको सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको प्रारंभिक पूंजी न देकर आपको अंतिम पूंजी मतलब वर्ष के अंत की पूंजी आपको दे देगी, क्योंकि वो तो वर्ष के अंत में पूरा कैलकुलेशन करने के पश्चात, वो तो साल भर काम नहीं की। साल भर काम कौन करेगा, प्रारंभ का पूंजी जो साल के शुरू में होगा वही ना चलेगा पूरा, ठीक ना। वो तो आपको सवाल अंतिम का बता दिया, तो अंतिम पे आपको ब्याज नहीं निकालना पूंजी पर ब्याज, आपको किस पे लगाना है, प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो आपको प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी, मतलब कि जो समायोजित हो चुके हैं, जो जो उसमें जुड़ चुके हैं उसको घटाना होगा, और जो जो उसमें घट चुके हैं उनको जोड़ना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 का हल था। आशा करता हूं कि आपको ये जो इसका हल है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।